हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। आज से मैथ की नई सीरीज़ शुरू हो रही है। एवरेज बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें जो रिपीटर बच्चे हैं वो इस वीडियो को ना देखें तो ही सही है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से, और जो बच्चे अभी भी 12th करके आए हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्लास है। बिल्कुल बेसिक से इसमें पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औसत, सबसे पहले आपको बताते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत किसी मात्रा को, नोट करिए सभी लोग, किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं में की संख्या में बराबर बांटना औसत कहलाता है। औसत कहलाता है। अब समझिए इसको बांटेंगे कैसे। मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं, एक ये, एक ये, एक ये। इसके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 50 रुपये हैं, इसके पास 60 रुपये हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इन तीनों के पास बराबर बराबर रुपये हो जाएं, इसी को औसत कहते हैं। तो इन्होंने प्लान किया कि हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं पैसों को। तो इसने कहा कि हमारे पास तो सबसे कम रुपए हैं, तो हम किसी को नहीं देंगे। तो इसने कहा हमारे पास तुमसे 30 रुपये ज़्यादा हैं, तो हमसे 30 रुपये निकाल लो। इससे 30 रुपये निकाल लिए गए। इसने कहा हमारे पास 40 रुपये तुमसे ज़्यादा हैं, 40 निकाल लो, तो इससे 40 रुपये निकाल लिए गए। अब इसने कहा मेरे पास तो 20 ही हैं, तो हम कुछ भी नहीं देंगे, तो इसके पास से 0 रुपये निकाल लिया गया। अब कितने रुपये एक्स्ट्रा हो गए? सभी के पास 20-20 रुपये बचे। अब इनके पास 20-20 रुपये बराबर बराबर हैं अभी। अब कितने रुपये एक्स्ट्रा हैं? कितने? तो 40, 30, 70 रुपये एक्स्ट्रा हैं। 70 रुपये 3 लोगों में बांटने हैं। 3 से भाग दीजिए तो बराबर आ जाएगा 40, 30, 70/3। काट दीजिए इनको। 3 दूनी 6, बचा 1, 10, 3 तिरका 9, बचा 1/3 मतलब 0.33। इतने रुपये इनको फिर मिलेंगे। तो 20-20 तो इनके पास पहले से थे, 23.33 तो और मिल गए। तो ओवरऑल इनके पास कितने बचे? 3, 2, 2, 4, 43.33 रुपये बचे। यही इनका औसत आ गया, तीनों व्यक्तियों का औसत। अब इनके पास 43.33 रुपये हैं, इन्होंने आपस में बांट लिए, यही औसत है। चलिए आगे समझते हैं। अभी आपको मैं 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट होगा साधारण प्रश्न, और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा जब समूह में व्यक्ति शामिल हों। तो पहले देखते हैं साधारण प्रश्न कैसे होते हैं। साधारण प्रश्न होते हैं जैसे पहला क्वेश्चन की साधारण प्रश्न होगा, किसी महीने के एक सप्ताह में एक सप्ताह में 3 दिनों में, किसी महीने के एक सप्ताह के प्रथम 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, संडे, मंडे, वेडनेसडे। पहले दिन 50 सेंटीमीटर बारिश हुई, दूसरे दिन 40 सेंटीमीटर बारिश हुई, तीसरे दिन 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। अब पूछा जाता है इसमें उस सप्ताह के तीनों दिन में औसत बारिश कितनी हुई। तो इनको
फिर इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं। एक तो इनको सभी को जोड़ दो और उसको जितने दिन है उससे भाग दे दो। 3 से भाग दे दी तो 50, 40, 90, 10, 100/3, यानी कि उस सप्ताह के तीनों दिनों में 33.33 सेंटीमीटर औसतन बारिश हुई। दूसरा देखते हैं साधारण प्रश्नों में। जैसे 3 दोस्त हैं, उनकी आय एक की 100 रुपये है, दूसरे की 500 है, तीसरे की 300 मान लो। अब इनका औसत निकालना है। एक तो इसका तरीका इनको जोड़ के और 3 से भाग दे दीजिए तो इनका औसत आ जाएगा। वो तो आपको भी बता चुके, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। 100, 500, 300/3, 500, 600, 3, 900/3, इसका औसत आ जाएगा 300। जो सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, ये कहेगा हम तो किसी को देंगे नहीं अपने पैसे क्योंकि हमारे पास सबसे कम है, तो ये कहेगा हमसे 400 ज़्यादा है तुमसे, तो 400 हमसे निकाल लो। 400 से निकाल ली, इसने कहा इससे 200 ज़्यादा है हमसे, तो इसने कहा 200 हमसे निकाल लो। 200 इससे निकाल लिए, इससे के पास से तो 0 निकलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं ये तीनों लोगों में बांट दीजिए, तो 4 और 2 600 आए एक्स्ट्रा, 3 लोगों में बांट दो। 3 दूनी 6, 200, 200 रुपये इनको और मिल जाएंगे। तो 100 तो इनके पास 100 बचे थे पहले से, 200 और, तो 300 ऐसे भी औसत आ जाएगा इसका। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जिसमें समूह में व्यक्ति शामिल होते हैं। समूह में शामिल होने वाले प्रश्न। इसमें कहा जाएगा कि किसी समूह में 5 व्यक्ति थे, उनका औसत औसत 50 रुपये है। किसी समूह में 5 व्यक्ति थे, उनका औसत या उनकी आय का औसत लिख लो, उनकी आय का औसत 50 रुपये है और 60 रुपये औसत आय वाले 5 व्यक्तियों का एक और समूह शामिल हो जाता है। समूह शामिल हो जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछेगा तो सभी का औसत बताओ। सभी का औसत बताओ। तो इसको पहले तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक का औसत 50, उनको 5 व्यक्तियों का औसत 50 रुपये, तो टोटल आय निकाल लो। 5 × 50, 250। दूसरे समूह की निकाल लो, 60 × 5, 5 × 60, 300 आ जाएगी। टोटल आय कितनी आ गई? 3 2 5, 550। टोटल व्यक्ति कितने? 10। 550 रुपये को 10 व्यक्तियों में बांट दो तो यह जाएगा 55। तो 55 पे पूरे समूह का ये औसत आ जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका है 5 व्यक्तियों का कितना औसत दिया था? 50। अगले 5 व्यक्तियों का औसत दिया था 60। तो हमने बताया था जो छोटा होगा उसका ही लेवल बनाएंगे, मतलब वो किसी को पैसे देगा नहीं क्योंकि उसके पास पहले से कम है तो दूसरे को क्या देगा।
तो इसका उस लेवल बना लेंगे, मतलब ये सबसे छोटा, इसे गोला कर लेंगे, ये लेवल बना लेंगे, मान लेंगे अपने लिए कि ये लेवल है हमारा। तो इससे ये कितने ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 रुपये ज़्यादा है प्रत्येक व्यक्ति के पास। तो 5 व्यक्ति के पास कितने रुपये ज़्यादा हो गए, 5 का इसमें गुणा कर दो, ओवरऑल 50 रुपये ज़्यादा हैं। ये सभी व्यक्तियों में 50 रुपये ज़्यादा निकले। 50 रुपये ज़्यादा निकले तो ये 10 व्यक्ति हैं, तो इन 10 व्यक्ति में बांट दो, ओवरऑल 5 रुपये ये ज़्यादा आ रहे हैं। और उनका पहले का औसत कितना था, पहले का औसत 50 लेवल माना था, तो 50 में इन 5 को जोड़ दीजिए, 55 आंसर आ जाएगा। यही इससे भी आ रहा था आंसर, टोटल आई निकाल के भी आंसर आ रहा था और ऐसे भी आंसर आ रहा था। अभी आप लोग कहेंगे कि इस तरह से करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरह से अगर वैल्यू थोड़ी डिफ़िकल्ट दे देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आय 13 रुपये है, और इधर दे दिया 23 व्यक्तियों की औसत आय 25 रुपये है। तो अब इनका 13-12 का गुणा करेंगे, इसके बाद निकालेंगे। और इस मेथड से अब 12 व्यक्तियों की औसत आय 13 रुपये है और 23 व्यक्तियों की औसत आय 25 रुपये है। तो आप लेवल इसे मान लीजिए, 13 को लेवल मान लेंगे, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 व्यक्ति ज़्यादा हैं, 12 रुपये ज़्यादा है, और प्रत्येक व्यक्ति के पास 12 ज़्यादा है। तो 23 व्यक्तियों के पास 23 का गुणा कर देंगे, तो 12 3 36 और 12 दूनी 12 3 36 6 हासिल 3 12 दूनी 24 3 27 276 रुपये ज़्यादा है। इतने व्यक्ति में बांटना है, 12 व्यक्ति है, 23 व्यक्ति है, तो 12 23 का जोड़ के इनका जोड़ के भाग दे देंगे, 3 2 5 और 2 1 3। अब 35 से इसका भाग दीजिए। ये वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट ली गई है, इसलिए आपको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसी को इसमें भाग दे देंगे और इसका ये जो आएगा वैल्यू वो आंसर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो यही आंसर हो जाएगी। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके बाद आगे इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो इस प्रश्न को सभी लोग सॉल्व कीजिए, इसके बाद आगे इसका सलूशन बताते हैं। तब तक चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा क्या थी? तो इसे पहले मेथड से करेंगे, मेथड 1 से करेंगे। पहले सभी को जोड़ के और उसका भाग दे देंगे, 70 65 55 90 कितने महीने, 1 2 3 4 महीने, 4 का भाग दे देंगे इसमें। तो जोड़िए, 5 5 10 की 0 हासिल 1 9 5 14 6 20 7 27 और 1 28 280, इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 7 28। तो इसका आंसर जाएगा 70 सेंटीमीटर बारिश हुई। अब इसको देखते हैं मेथड नंबर 2 से। कितना था, 70 65 55 90। तो इसमें सबसे कम कौन सा है, 55 है, इसे ही लेवल मान लेंगे। 65 से 55 से 70 कितना ज़्यादा है, 55 5 60 10 70 15 ज़्यादा है। और 55 से 65 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। और 55 से ये 55 कितना ज़्यादा है, 0, मतलब ये एक भी इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसका 0 लिख लेंगे। प्लस 55 से 90 कितना ज़्यादा है, 55 5 60 30 90 35 ज़्यादा है। अब इनको जोड़, इतना ही एक्स्ट्रा आ गया। अब सभी के पास 55 55 बचे, इनमें से जितना एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया गया है। अब इनको जोड़ के जितने ही मन थे इससे भाग दे देंगे। तो 15 10 25 5 30 30 60 ज़्यादा था। अब 4 व्यक्ति में बांट देना है, 4 मंथ में 15। तो 15 तो एक्स्ट्रा वाला आ गया और प्लस 55 इनके पास पहले से था। तब इनका आंसर देख रहे हैं,
5 5 10 की 0, हासिल 1, 5 1 6, 1 7 70, इससे भी आ रहा है हमारा आंसर, 70 इससे भी आ रहा है आंसर। लेकिन इस तरह के प्रश्नों जब सिंगल लाइन में दिया होगा तो आप ज़्यादा इसे जोड़ के ही निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे रहा है 400 500 ऐसे करके, तो आप लेबल भी बना के निकाल सकते हैं। और इसको दूसरे तरीके से, जो दूसरे मेथड में बताए जाएंगे प्रश्न समूह वाले में, उनको आपको वैसे दूसरे मेथड से करना है। अब चलिए इसको करते हैं, इसको पहले वाले मेथड से करते हैं। 28.5 पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीता गीता और सीता तीनों बहनें क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम, 24.5 किलोग्राम की है, तो औसत भार क्या होगा? तो चलिए 28.5, 24.5 और 35.5, क्या जिस तरह से लगेगी जोड़े हो तो निकल ही आएगा। इनको जोड़िए, 5 5 10 5 15 की 5, हासिल 1, 5 4 9 8 17, 18 किया ये 8, हासिल 1, 2 2 4 3 7 और 1 8। बस हम लोग इनका औसत आया, योग आया 88.5। अभी कितने, तीन बहने, तो 3 में बांट दो इसे, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 2 बच्चे इधर हो गया 28, 3 नेम 27, 1 28, 1 बच्चा इधर चला जाएगा, 35 15, 1 अंक का दशमलव है तो दशमलव का, तो इसका आ गया 29.5। अब इसे मेथड नंबर 2 से करते हैं। 28.5, 24.5, 35.5, इसको इसी लेवल मान लेंगे। अब 24.5 से 28.5 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ये खुद से तो ये ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसका 0 लिखेंगे, या 0 लिखो या ना लिखो बात बराबर, लेकिन काउंटिंग के लिए अब लिख लीजिए। वैसे अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा सही रहेगा। और 35.5 किससे ज़्यादा है? तो 24 6 30, 5 35, 11 ज़्यादा है। कितने में? 3 बहनें, 3 में बांट देंगे तो 11 4 15, 15/3, 3 25 15, 5 ही ज़्यादा वाला आ रहा है। और औसत लेवल हमने कितना माना था? 24 माना था लेवल। तो 24 में 24 + 5 में 5 जोड़ देंगे, आ जाएगा अपना 29.5। तो इस मेथड से भी आ रहा है, इस मेथड भी उतना ही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको सॉल्व करके अगर नहीं लगता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। एक बार आप लोग सही से इस प्रश्न को देख लेंगे, इसे कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, चलिए इसका हमने कराया था आपको, दूसरे मेथड से इसको करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, अभी आपको आंसर बताया जाएगा। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उसके साथ शामिल हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो आप इसे पहले मेथड से करेंगे तो आप इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, गुणा करके फिर टोटल निकाल के फिर 20 व्यक्ति 5 व्यक्ति 25 का भाग दे देंगे, तो ये पहले मेथड से आ जाएगा। अब इसे दूसरे मेथड से देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है, दूसरा वाला मेथड। तो 20 व्यक्ति दिए गए हैं, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। और अगला है 20 वर्ष आयु औसत आयु के 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है, ये इसमें शामिल हो जाते हैं। तो औसत बताना है, तो इसमें कम सबसे छोटा वाला इसे लेवल मानेंगे, 20 को लेवल मान लिया। तो 20 से कितना ज़्यादा है? 5। 20 से आप लोग कहेंगे 20 से 5 ज़्यादा है, सिर्फ तो 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 20 से 5 ज़्यादा सिर्फ एक व्यक्ति में, और 20 व्यक्ति हैं तो 5 ज़्यादा है 20 व्यक्तियों में। 20 का गुणा करें तो 20 पंचे 100, ओवरऑल ये 100 ज़्यादा हो गया, 100 वर्ष ज़्यादा आ गई इनकी। 100 वर्ष ज़्यादा है तो कितने में बटी जाएगी? अब सभी में बांटना है क्योंकि औसत निकालना है हमको सबका। तो ये 20 और 5 25 व्यक्ति में बांटना है, तो 100/25, 25 चप्पू 100, मतलब 4 वर्ष आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 4 वर्ष इनमें जोड़ देंगे। 20
प्लस 4, 24 वर्ष। ये इसका आ जाएगा आंसर, 24 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पहले इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये, तो सभी व्यक्तियों की औसत आय क्या है? आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये, 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये, तो उसकी सभी व्यक्तियों की औसत आय क्या है? तो छोटे वाले को आप लोग फिर लेवल मानिए, इसे 4000 को लेवल मान लीजिए। 4000 से कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है। 200 एक व्यक्ति में ज़्यादा है, तो 40 व्यक्तियों में, तो 200 गुणे 40 करिएगा, 4 दूनी 8, 3 जीरो, 8000 ज़्यादा हो गया। 8000 ज़्यादा है। अब इसे कितने में बांटना है? 40 व्यक्ति है, 35 व्यक्ति है, तो 40, 30, 70, 5, 75 व्यक्तियों में बांटना है। अब इसे आप भाग दे दीजिए 75 का। इसमें सबसे पहले से 5 से काट लीजिए, 15 अपना 75, 5 काटोगे 16, 16 पंच 80। अब 15 एक भी आ गया, 1600 बटे 15। फिर आप इसे काट लीजिए 5 से, 5 तियो 15, 5 तियो 15, 5 दूनी 10। अब 320 बटे 3 आ गया। अब इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 2 में भाग नहीं जा रहा, 0, 20 करेंगे, 3 18, फिर 2 बच रहा, फिर 6 कर लेंगे, तो ये कितना आ गया? 4000 तो पहले माना था हमने, और 106 अभी आया। 4000 प्लस 106.66 आ गया हमारा आंसर 4106.66। ये हमारा औसत आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 अन्य परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी तरह का वीडियो अगर आपको और चाहिए इस सीरीज़ में, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको ये सीरीज जारी रखी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। एवरेज का क्लास 2 होगी, उसमें आपको अगले 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।